आज हम आपको फौजी प्रश्नावली पढ़ाएंगे, बड़े ही सरल शब्दों में पढ़ाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं घुमा फिरा बताएंगे, डायरेक्टली बताएंगे। इस फॉर्मूले इस प्रश्नावली में क्या है, फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया मूल ज्ञात कीजिएगा। अब मूल कैसे ज्ञात कीजिएगा, सूत्र के माध्यम से ज्ञात कीजिएगा। तो पहले क्या है, तो हम आपको पहले फॉर्मूला, ये श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, पहले हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्या होता है, v प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से ये सवाल लगेगा। अब यहाँ पे आपको b का मान चाहिए, v का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए। तो इन मानों को क्या करो, पहले मान ज्ञात कर लो। तो मान कैसे प्राप्त होंगे, तो देखिएगा। सबसे पहले लिखो, ये सभी क्वेश्चन तुलना कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर इस समीकरण की इससे हम तुलना कर दे रहे हैं। ठीक है, लिख दो, से तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा है, 2, और v की जगह पे क्या लिखा है, 14, और c की जगह पे क्या लिखा है। आपको a का मान पता लग गया, v का मान लग गया, c का मान पता लग गया। बस फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले में मान लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपका क्या फॉर्मूला था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, v का मान आपको कितना दिया गया, 14, जो b का मान दिया गया था वो v का मान लिख लिया। अब माइनस प्लस मान लगा लो। अब लिखा है रूट के अंदर v का स्क्वायर, मतलब ये जो v का मान दिया गया इसे क्या करिएगा आप, स्क्वायर। फिर लिखा माइनस, फिर लिखा 4, a का मान 2 और c का मान 9 अपान में 2, और a का मान कितना दिया गया, 2। ठीक, 14 ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगा लो। ठीक, 14 का स्क्वायर, 14 का वर्ग क्या होगा। ठीक, तो 196। या ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो, 14 गुणे 14 कितने बार लिखो, 2 बार, 100। इन दोनों का गुणा करने पे आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे करो 8, 4 दूनी 8, 8 ने 72, और अपान में 4। ठीक, 2 दूना 4। अब क्या करो कि 14 पैसे लिख लो, प्लस वन चिन्ह लगा लो। ठीक, यहाँ से घटाव कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, और 1 कैसे तक, मतलब 124 आ गया। ठीक, क्या करो, 14 पैसे लिख लो, प्लस माइनस लगा लो। ठीक, 124 का क्या कर लो, फैक्टर कर लो। जैसे तो 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 2 1 2, 31 1 31। ठीक, लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 31 अपान में 4। तो जाएगा, यहाँ पे ना लिख के ऊपर लिख लेना। ठीक, यहाँ पे लिख लेना। x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस। ठीक, और कितना रूट के अंदर बचा था आपको, 124 अपान में 4। ठीक, 14 प्लस माइनस। अब आपको इसका गुणनखंड कितना प्राप्त हुआ,
यही तो प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 31, 2 गुणे 2 गुणे 31। कोई दिक्कत भाई? ये प्राप्त हुए तो ये लिख लिया हमने। और अपान में कितना लिखा है? 4। ठीक, 14 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगा लो। यहाँ पे जो जोड़ा बनता है ना, उस जोड़े को बाहर ले लेते हैं। ठीक, जैसे 2 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर ले लिया, और 2 बाहर ले लिया तो रूट के अंदर कितना बचा? 31, और अपान में 4। कोई दिक्कत? ऊपर से कितना कॉमन लेगा आपको? 2। जब 2 कॉमन ले लिया तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। भाई 2 का भाग करें, 7 दूनी 14, और 2 एकम 2। ठीक, और अपान में 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो क्या आ गया? x बराबर -7 प्लस माइनस, और रूट के अंदर 31 अपान 2। बस आपका यही आंसर है। ठीक, चाहे तो इतना लिख दो, चाहे तो इतना लिख दो यार, ऐसे करो, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस, जैसे ऐसे x बराबर -7 प्लस रूट के अंदर 13 अपान 2, ऐसे लिख दो। ठीक, और दूसरा वाला ऐसे लिख दो कॉमा लगा के, -7 माइनस 13 अपान 2। ठीक, चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, दोनों आंसर आपके हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो क्या दिया गया। +12 बराबर 0। तो इसकी भी पहले क्या कर दो? तुलना कर दो, और बस वही सुई दर्शना वाला सूत्र लगा दो, और आपका आंसर निकल आएगा। जैसे a² x + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो तुलना कर दो। a बराबर कितना लिखा है? 25। b बराबर कितना लिखा है? 50। c बराबर कितना लिखा है? 12। ठीक, अब क्या फॉर्मूला होता है आपका? b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपान 2a। कोई दिक्कत? b का मान कितना दिया गया? 50। प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस लगा लो। ठीक, v का मान कितना दिया गया? 50, और 50 क्या है? स्क्वायर। ठीक, 4 को ऐसे लिख लो, a का मान कितना दिया गया? 25, और c का मान कितना दिया गया? 12। ठीक, और अपान में कितना लिखा है? 2, a का मान कितना है? 50, 25, तो -50 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस लगा लो। ठीक, 25 50 का क्या होगा? मान लो 0 नहीं लिखा तो 5 क्या होता? 25, और 0 लगा दो, 2 0 और लगा दो। 25 चक्कू 100, मतलब 100 लिखा है, और 100 में 12 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 12 से। ठीक, अपान में 25 दूना 50, 25 दूना 50। यहां से क्या करो, इसे ऐसे लिख लो, माइनस प्लस वन लगा लो। यहां से घटाओ, कितना बचेगा? 0 0। ठीक, 1300 बच जाएगा, अपान में 50। ठीक, 1300 का क्या कर लीजिए? 1300 का फैक्टर करिएगा। जैसे पहले फैक्टर कर लीजिए एक बार।
ठीक, तो फैक्टर देखो क्या आएगा। ठीक, 2 से काट रहा है तो फैक्टर कर रहा है 2 से काटे कितना है, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 0। 2 से फिर काटो, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काट लो, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से, फिर डायरेक्ट 5 से काटो। ठीक, तो 5 से काट दो तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30 और 5 25, 5 एकन 5। ठीक, और एक इसके बाद तक 5 3 15, 13 एकन 13। ठीक, कोई दिक्कत? अब जोड़ा बना लो पहले। ठीक, तो देखो जोड़ा बना है, ऐसे लिख लिया। ये पूरा जितना यहाँ पे फैक्टर है वो फैक्टर आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे आप जोड़ा बना लो। ठीक, 50 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगा लो। ठीक, और यहाँ पे जोड़ा बनेगा 5 और 2 का, अपन 50 को ऐसे लिख लो। ठीक, जैसे जोड़ा बना लिख लिया, इसका जोड़ा बना लिख लिया, और 13 बचे 13 लिख लिया। अब इसका दोनों गुणा करो, 5 दूनी 10। ठीक, 10 और रूट कितना 13 अपान में 50। ऊपर से 10 कामन ले लें। जब 10 आप कामन ले लोगे तो कितना बचेगा, -5 प्लस माइनस, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा 13। भाई 10 कामन ले रहे ना तो 10 10 पना 50, 5 बचेगा, और 10 एकन 10, वहां पे 1 बचेगा। अपान वाले को 50 को ऐसे लिख लो। ठीक, तो 0 0 काट दो, या 10 एकन 10, 10 पना 50, तो आप कितना आएगा बराबर 5 प्लस माइनस 13 अपान में 5, आपका आंसर आ गया। ठीक, आप 2 बार लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक, देखो तीसरा सवाल क्या है। बाहर आ गई है। ठीक है, देखिएगा 3 नंबर का सवाल दिया गया, इसको वैसे ही सूत्र द्वारा हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करो, तुलना कर दिया करो। जैसे ay² by c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, a बराबर क्या दिया गया 2, b बराबर क्या दिया गया 14, c बराबर क्या दिया गया 9। ठीक, अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपान 2a। ठीक, तो अब यहाँ पे b तो लिखना नहीं है, यहाँ पे तो आपको v का मान लिखना है। v का मान कितना है 14 प्लस माइनस। ठीक, v का मान कितना है 14, और a का मान कितना है आपका 2, और c का मान कितना है 9। सारे मान लिख लो, a का मान लिख लिया, और b का लिख लिया, c का लिख लिया, और 4 तो लिखा ही था। अपान में 2 लिख लो, और a का मान कितना है 2, तो 14 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस लगा लो। ठीक, 13 × 13 2, 14 × 14 2 बार कितना आएगा 169। ठीक, ऐसे करके 14 × 14 2 बार 196 आएगा, 13 69 का होता है। ठीक है, तो इसका कहते हो 4 दूनी 8, 8 ने 72,
अपान में 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो आप कि इसे ऊपर लिख लेना है। ठीक, यहाँ से घटा रहे हैं तो कितना बचेगा 24 अपान 4a। यहाँ से 196 में से हमने 72 घटा दिए तो 24 बचेगा 100। अपान वाले को ऐसे लिख लो, 14 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगा लो। 124 का फैक्टर कर लो, 124 का क्या कर लो, फैक्टर कर लो। जैसे 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 2 1 2, 31 1 31। ठीक, इसके अंदर लिख लो ठीक, अपान में 4 को लिख लो और 14 प्लस 1 लिख लो। अब यहाँ पे हमने ये फैक्टर क्यों किया, यहाँ पे इसलिए किया फैक्टर इसलिए किया हमने कि जो जोड़ा बनता है उसे बाहर लिख लेते हैं, जैसे ऐसे करके। अब रूट के अंदर जो बचा उसे अब लिख लो और अपान में 4 लिख लो, कोई दिक्कत। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 7 2 7 14, 2 1 2 और रूट के अंदर 31 अपान में 4। तो 2 1 2, 2 दूना 4, तो क्या बचेगा आपका रूट के अंदर -7 प्लस माइनस 31 अपान 2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इतना लिख दो, चाहे तो आप ऐसे करके 2 बार लिख सकते हो, जैसे ठीक। ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, बस आपका लग गया। अब चलते हैं, देखिएगा इन सवालों में आप कुछ नहीं है, बहुत सरल है। सबसे पहले ए का मान, बी का मान, सी का मान, इतना लिखने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया, और कैसे याद करोगे, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये लिख लिया। इसके बाद मान रख दो बी का मान, प्लस माइनस चिन्ह, बी का मान और 4 का 4, ए का मान 2 और सी का मान कितना है 9, सबका गुणा कर लो, घटा दो, अपान वाले को ऐसे लिख लो। फिर इसका फैक्टर कर लो, जो जोड़ा बने उसे बाहर ले लो, जो जोड़ा बने उसे, जैसे यहाँ पे 2 का जोड़ा बना 2 बाहर ले लिया। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा 7 दूनी 14, या 2 7 14 और 2 1 2। अब 2 1 2, 2 दूना 4, बस या तो इतना ही आंसर लिख लो या प्लस माइनस 2 बार आप करके लिख दो, आपका हो गया। चलते हैं, तीसरा हो गया, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिएगा चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, इसके भी आपको मूल सूत्र द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। ये भी आपको सूत्र के माध्यम से ही हल करना है, बस कुछ नहीं इसमें करना है। ए का मान निकाल लो, बी का मान निकाल लो, सी का मान निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो, बस मान रख दो, उसके घटा लो, आंसर आ जाएगा। जैसे अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ए का मान, बी का मान, सी का मान, आपको फॉर्मूले से पता ही हो गया कि कैसे लिखा जाता है। चलो लिखे गए हम ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -3, सी का मान कितना है 4।
क्या होता है फॉर्मूला आपका b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो v का मान कितना देखिएगा, माइनस लगा लिए, यहाँ पे भी माइनस कर तो ऐसे लिख लो प्लस माइनस, ठीक। v का मान क्या है, माइनस का 3 उसका स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 4 अपान में 2a का मान 2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक। 3 गुणा 3 मतलब 3 त्रिका 9, 8 8 चौक 32 अपान 4। 3 को ऐसे लिख लो, प्लस माइनस चिन्ह लगा लो, ठीक। इससे घटाओ, यहाँ हो जाए 12, तो 23 अपान 4 बचेगा। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक। चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो, प्लस माइनस 23 लिखा है ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, आंसर आ गया आपका, ठीक है। कुछ नहीं इसमें किया, पहले a का मान लिख लो, b का मान लिख लो, c का मान लिख लो, इस फॉर्मूले में मान रख दो, b का रख दो, यहाँ पे भी रख दो, a 4 तो ऐसे डाल लो, a का मान c का मान और 2 a का मान रख दो, गुणा कर लो 4 और इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका कितना हो जाए 3 गुना 3 2 वाले को 9 और इसका 4 तो 4 4 दूनी 8 8 चौको 32 32 में से ये घटा दोनों कितना हो जाएगा 23। इतना ही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। ठीक, 5वें सवाल में भी लिखा है मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब इसको भी सूत्र से हल करना है, ठीक है। आगे लिखा है 2 5 और कितना लिखा 5x के बाद माइनस 24x बराबर 0, ठीक। ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर मूल सूत्र द्वारा, तो a का मान b का मान c का मान हो गया। क्या होता है आपका फॉर्मूला, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक। b का मान -5 प्लस माइनस भाई b का मान कितना था 5 लिख लिया, प्लस माइनस चिन्ह लगा लिया, b का मान कितना है 5 स्क्वायर 4 को ऐसे लिख लो, ठीक। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 24 अपान 2, a का मान कितना 2 तो 2 गुना 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 5 गुने 5 2 बार को कितना है 5 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 8, ठीक। 4 दूनी 8 8 का गुणा इसमें कर लो, किसमें 24 में, 8 से 32 तो हाथ लगा 3 8 3 8 दूनी 16, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 192 अपान में, ठीक है। 192 कैसे आएगा 25 का 8 में गुणा किया हमने और अपान में 2 गुना 4 प्लस माइनस, ठीक। इन दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 7 और 5 2 7 11 की 1 हंस लगा 1 27 अपान 4 आंसर आ गया। मिला लीजिए आंसर आप अपना। अब चौथा हो गया, 5वें सवाल की तरफ चलते हैं।
ये सवाल बेटा बहुत सरल है, केवल आप ए का मान लिख लो, बी का मान लिख लो, सूत्र लगा दो, बस काट पीट लो, आंसर आ जाएगा आपका। पांचवें सवाल में क्या पूछा गया है? पांचवा तो था ही, ये छठवां है, ये यहाँ नंबर गलत पड़ गया था, छठवें सवाल है ये। आगे लिखा है कि मूल लक्षण ज्ञात कीजिएगा। अब ये हट जाएगा, अब ये हिंदी काम नहीं करेगी आपकी। उन्होंने सवाल को लिख रखा है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0, और इसके मतलब मूल ज्ञात करने हैं और आपको लक्षण बताना है कि ये काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा या असमान होगा, समान होगा, क्या होगा, वही आपको बताना है। तो देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी भी जैसे अभी तुलना कर रहे थे उसी प्रकार इसकी भी तुलना कर लेंगे। ठीक है, पहले तुलना करते हैं। ठीक है, तो a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने। ठीक, तो a बराबर क्या दिया गया? 1/2। ठीक, और b बराबर क्या दिया गया? 1/3। c बराबर क्या दिया गया? 1। अब यहाँ पे ना क्या पूछा था, निम्न के लक्षण ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगता है d बराबर b² माइनस 4ac, इसे विविक्तीकर बोलते हैं। ठीक है, विविक्तीकर बोलते हैं। तो आप लिख लो, तो v का मान कितना है? 1/3। ठीक, क्या है? 1/b का मान कितना है? 1/3। अब 4 को ऐसे लिख लो, a का मान कितना है? 1/2, और c का मान कितना है? 1। लिख लो ना लिखो कोई बात नहीं। इसे खोलोगे आप कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। इसे काटो तो 2 एकन 2, 2 दूना 4, अपान में कर लो, 1 एकन 1, 1 एकन 1, और 9 दूनी 18, अपान में 9, घटाओगे -17 अपान 9। ये पूछा था, क्या पूछा था कि मूल लक्षण ज्ञात कीजिएगा। तो अतः आप लिखो, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले आपको a का मान लिखना है, फिर b का लिखना है, फिर c का लिखना है। क्या आसान है? ठीक, फिर आपको ये सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, इसे विविक्तीकर बोलते हैं। तो यहाँ पे b का मान कितना था? 1/3, और कहा था उसका लिख लिया, 4 लिख लिया। a का मान 1/2 था, 1/2 लिख लिया। c का मान 1 था, 1 लिख लिया। तो 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, मतलब 2 लिख लो, 2 लिख लिया। तो इसका इधर बराबर 9 दूनी 18, 1 एकन 1, घटाओगे 17, अपान कितना 9। उन्होंने पूछा था इसके मूल बताइएगा कैसे होंगे, तो 3 है, तो मूल अब समझा देंगे आपको। तो आप अतः लिख दो, ये समीकरण के मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस काल्पनिक, और इसके लिए पूरा हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए, काल्पनिक कब हो गया, समान कब हो गया, आप वो देख लेना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 6वां हो गया। 7वां क्या सवाल है? ठीक, 7वां सवाल दे रखा है 3, ठीक, 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसके भी आपको समीकरण के मूल लक्षण बताने हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे। इसे भी वैसे लिख दो, a का मान लिख दो, b का मान लिख दो, c का मान लिख दो, और वही d बराबर वाला सूत्र लगा दो। जैसे a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने। ठीक, तो तुलना कर दो। a बराबर क्या है? 3, b बराबर क्या है? 4√3, c बराबर क्या है? 4। कैसे आ जाता है देखिएगा,
जो इसके सामने लिखा हो तुलना कर दो भाई। एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इसके सामने क्या है? सिंपल सी बात ही समझो कि इसके सामने क्या है वही आप लिख दो। इसके सामने क्या है? यही तो है, लिख दो। सी के आगे क्या है? आपका लिख दिया। आपका क्या फॉर्मूला होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आपका होता है। यहाँ पे b का मान कितना दिया गया? 4√3 का होल स्क्वायर। ये भाई b का मान दिया गया आपको। अब 4 को ऐसे लिख लो, a का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 4। ठीक, तो इसका आप इधर पहले हल करके दिखा दे रहा आपको। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? 16 और इसका 3, 48। तो यहाँ पे कितना लिख रहे हैं? 48 और 12 वाचक 48, अतः क्या आएगा? 0। तो लिखो कि अतः समीकरण के मूल समान वास्तविक होंगे। ठीक, जब भी 0 आए बराबर में तो कैसे होंगे? समीकरण के मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर सवाल को रिपीट करें जरा देखिएगा, a का मान लिख लो, v का लिख लो, c का लिख लो, यहाँ तक आ गया। वही फॉर्मूला हो गया पुराना वाला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है? यही तो आपका v का मान लिखा है, स्क्वायर कर दो 4, ऐसे लिख लो। a का मान कितना था? 3 और c का मान कितना था? 4। तो 4 3 12 5 4 48। इसका करोगे ना, इसका हो रहा है 16 और 3 का तो 3 रहता है, तो 16 48 कर जाएगा 0। तो आप लिखना अतः समीकरण के मूल कैसे हैं? समान है और कॉमा वास्तविक है। 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, 8 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है? 1 मिनट पहले शायद आ गया अपना। ठीक है, देखिएगा 7 नंबर का हो गया था। 8 नंबर वाला क्या दिया गया? 8 नंबर वाले 4 12 9, 4 स्क्वायर 12x प्लस 9 बराबर 0। ये ठीक, मूल लक्षण ज्ञात की, इसके भी लक्षण बताने कैसे आएंगे। तो सबसे पहले तुलना कर दो, a स्क्वायर x प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया? 4 और b बराबर कितना हो जाएगा? 12, c बराबर कितना हो जाएगा? 9। आपका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b का मान कितना दिया गया? 12। ठीक, और a का मान कितना दिया गया? 4 और c का मान कितना दिया गया? 9। तो इसका कितना आ जाएगा? 12 गुणे 12 दो बार करो कितना? 144 आ जाएगा। ठीक, 12 गुणे 12 दो बार लिख लीजिएगा ऐसे करके। 12 गुणे 12 आप गुणा करो कितना आएगा? 144 आएगा। 16, ठीक है, 4 4 16 16 और 16 नेमा 144। इसका भी क्या आएगा? 0 आएगा। 8 नंबर वाले का भी 0 आएगा। ठीक है, एक बार सवाल मिला लेते हैं, दोनों के जैसा आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी 0 आ रहा है। आप कैसे लिखोगे? तो अतः समीकरण के मूल समान वास्तविक होंगे। कैंसिल हो गया। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, कुछ आपको करना ही नहीं है इसमें। केवल a का मान लिख लो, v का मान लिख लो, c का मान लिख लो
और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र लगा दो। v के मान का स्क्वायर 12 गुणे 12 2 बार लिखे 144, 4 को ऐसे लिख लो, a का मान ये लिखा 4 और c का मान ये लिखा 4 चक 16, 16 ने 144 और 12 कट जाए क्या आएगा 0। जब भी 0 आता तो आपको लिखना कि समीकरण के मूल कैसे हैं, समान और वास्तविक हैं। ठीक, 9 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 8-9 नंबर के सवाल की तरफ। ठीक, तो 9 नंबर के सवाल में देखो क्या है। सात तीन दुई, ठीक, 7x स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके भी आपको लक्षण बताने हैं कि प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा। तो सबसे पहले तुलना कर लो। तुलना करने पर, ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7, b बराबर कितना हो जाएगा -3, c बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक, a बराबर ये हो गया, b बराबर ये हो गया, c बराबर ये हो गया। अब आपका सूत्र क्या था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो v का मान कितना है -3 का स्क्वायर, a का मान कितना है 7, c का मान कितना है 2, तो इसका 9 हो जाएगा। 3 गुणा 3 2 वाले को कितना आएगा, ऐसे करते हैं 3 गुणा 3 2 वाले को 3 त्रिका 9। इसका करो 7 दूनी 14, ठीक, 14 3 14 चौको 56, ठीक। अब यहाँ पे घटा दो, यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 जाएगा, यहाँ हो गया 16। तो 1 मिनट ऐसे घटा दो, यहाँ पे ऐसे नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ से 2.5 लेने हो जाएगा कितना 16, और 16 में से आपको 9 घटाने हैं, तो 7 माइनस का 47। ठीक, उन्होंने ये पूछा था इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो माइनस में आएगा, तो आप लिखिए अतः समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिएगा, दोबारा देख लो इस बार, पहले a का मान निकाल लो, b का मान निकाल लो, c का मान निकाल लो, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र लगा लो। b के मान का स्क्वायर कर दो, 9 हो गया, 4 कैसे लिख लो, a के मान यहाँ से लिख लो, c का मान यहाँ से लिख लो, गुणा कर लो, कितना आएगा 56, 56 में से 9 घटा दो, कितना बचेगा 47। माइनस का आया था, आप लिखो समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, लास्ट सवाल चलते हैं इस प्रश्नावली के। इस पार्ट में इस 4e के 2 पार्ट बनाएंगे, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, लास्ट सवाल और देखिएगा कि उसके मूल कैसे आएंगे। ठीक है, 10 नंबर का है। 10 नंबर का सवाल क्या है, 2 3 5, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का x प्लस 5 बराबर 0, यही सवाल है। ठीक, उन्होंने ये पूछा है समीकरण के मूल कैसे आएंगे, तो लिखो a स्क्वायर x प्लस बी एक्स प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, हिंदी लिख दिया करो सब में, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप सूत्र लिखिएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो v का मान कितना है 9, 3 है, 3 का क्या हो जाएगा 9, 4 को ऐसे लिख लो, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5, 3 त्रिका 9। इसमें करो 8 8 पंचे 40, घटाओगे कितना बचेगा
यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 31 बचेगा, और वो भी माइनस का बचेगा। तो आप लिखो, अतः समीकरण के मूल काल्पनिक हो गए। ठीक, देखिएगा एक बार लास्ट बात देख लीजिएगा। सबसे पहले आप ए का मान लिख लेना, v का मान लिख लेना, c का मान लिख लेना, और d बराबर सूत्र लिखना b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 3 था, उसका स्क्वायर करिए, डबल बात 3 गुणा 3 लिखिए, 3 3 करना हो गया 4 को ऐसे लिख लो। a का मान कितना दिएगा 2, और c का मान कितना दिएगा 5। 4 दूनी 8, 8 बचे 40, 40 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 31। मैंने पूछा समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो आप कहते हैं समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और ध्यान रखना, आज हम 10 पे ख़त्म किया है, कल हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।